नमस्कार जी, मैं भूप सिंह हरियाणा से। मेरा प्रश्न आपसे ये है, आप कहीं ब्याह शादी या त्योहार पर किसी के घर जाते हैं, वहाँ कुछ खाते नहीं है, इससे अगले को बुरा लगता होगा। क्या यह आपका व्यवहार उचित है? डॉक्टर साहब, एक बात और ऐड करना चाहूँगा इनके प्रश्न में। मैं ये भी सुना है मैंने कि आप या संस्था से जुड़े हुए लोग किसी और के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं खाते हैं। ये क्या कारण है? देखिए, इस बात का उत्तर मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि आपके घर यदि कोई मेहमान आया जी, उसको डायबिटीज़ की बीमारी है जी, और उसको डॉक्टर ने कह रखा है कि भाई आपको मिठाई नहीं खानी है, जी, और आपने उसके लिए खास मिठाई बनाई है, जी, तो वो आपके घर जब आता है और मना करता है तो आपको बुरा लगता है। आपकी तरफों से नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि देखिए, उसको वो तो कहता है कि भाई मैं तो खा सकता हूँ पर डॉक्टर ने मना किया है खाने के लिए। तो उसी तरह देखो, जब भी हम किसी एक मार्ग पर निकल पड़ते हैं तो वहाँ पे कुछ धारणाएं होती है, कुछ वहाँ के नियम होते हैं, कुछ दृढ़ता स्वयं में लानी पड़ती है। तो इस संस्था की भी अन्य एक मुख्य धारणा है, जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले कह रहा था कि अन्न के 3 प्रकार के दोष होते हैं, जिसमें हमने जाति दोष तो देख लिया कि जिसमें राजसिक, सात्विक और तामसिक। एक दूसरे प्रकार का भी दोष है अन्न का, जिसे कहा जाता है आश्रय दोष। अभी ये जो दोष है, इसमें ऐसा है कि जो व्यक्ति जो पैसा आ रहा है, किस कमाई से ये पैसा आ रहा है, उसका भी, जैसे किस प्रोफेशन से, मतलब कोई 2 नंबर की कमाई कर रहा है, कोई और दूसरा गलत काम कर रहा है, अनैतिक कार्य कर रहा है, उस तरह से वो पैसा है और उससे वो भोजन बनाया जा रहा है, तो जो व्यक्ति वो अन्न खाएगा उस पर प्रभाव पड़ेगा जी। ये आश्रय दोष में तो ये एक बात है। या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है, मैं हूँ सपोज, और मैं किसी दूसरे पर आश्रित हूँ, और वो जो व्यक्ति कमाता है वो अनैतिक तरीके से कमाता है जी। और वही अन्न मैं खाता, तो उसका भी मुझ पर प्रभाव पड़ेगा जी। और इसी में आश्रय दोष में एक तीसरी एक बात है कि किस मनस्थिति में व्यक्ति भोजन बना रहा है। मतलब व्यक्ति जो भोजन बना रहा है उसके मन के वाइब्रेशंस भी उस भोजन में जाते हैं, और वही वाइब्रेशंस खाने वाले के मन पर प्रभाव करते हैं। और तीसरा जो दोष है वो होता है निमित्त दोष, मतलब कितना साफ सुथरा हो, रसोई कितनी साफ सुथरी हो। आप देखो कि एक ज़माने में जो लोग भोजन बनाते थे उनको महाराज कहा जाता था। हाँ, आपने सुना होगा महाराज आए हैं। तो ये महाराज अर्थात क्या? महाराज अर्थात वो जिसका अपनी कर्मेंद्रिया जिसकी वश में हो। क्या बात! तो इसीलिए उसको महाराज कहा जा सकता। और ये जो महाराज थे वो जब रसोई घर में जाते थे तो वो एक ऐसा वस्त्र पहनते थे जो कि सिला हुआ ना हो, वो एक स्पेशल उनका क्लॉथ्स होता था उसके लिए, भोजन बनाने के लिए। और एक बार वो किचन में चला गया कि वापस वहां से बाहर नहीं आता था जब तक कि भोजन पूरा ना हो जाए। मतलब ये है कि साफ सुथरा। और दूसरा, आपने कुछ ऐसे संप्रदाय भी सुने होंगे जैसे वल्लभाचार्य का संप्रदाय है, जैसे रामानुजाचार्य का संप्रदाय। उसमें एक शब्द आता है स्वयं पाक जी। मराठी में कहते हैं स्वयं पाक, अर्थात रसोई को ये दूसरा शब्द है स्वयं पाक। पाक मतलब भोजन, पाक शास्त्र मतलब भोजन बनाने का जो शास्त्र है। स्वयं पाक अर्थात स्वयं पाकी, सेल्फ कुक जी, मतलब जो खुद अपने लिए भोजन बनाते हैं। तो ये धारणाएं तो हमारे भारतीय संस्कृति में कब से चालू है कि इन सभी जो दोष मैंने बताया उसका मन पर कहीं ना कहीं असर तो पड़ता ही है। अभी आपने जो बात कही कि भाई हम लोग बाहर का नहीं खाते, अगर वैज्ञानिक तरीकों से भी देखा गया है इसका, तो देखो बाहर का जो भोजन है, बाहर का जो होटल्स में, उसमें न जाने कितने कौन से केमिकल्स है, कौन सा पानी उसमें यूज़ किया गया है और कितनी बीमारियां उससे होती है बाहर का। और ये भी है कि जैसे भोजन बनाने वाला जो व्यक्ति है, अगर योगी है, कोई पवित्र है, शुद्ध विचारों वाला है, आप देखोगे कि आपके पास अगर 3 प्रकार के अन्न रखे गए, एक है मंदिर का प्रसाद जी, एक है घर का बना हुआ, और एक है हलवाई की दुकान का, तो आप इसमें अंतर बता सकते हैं कि जो मंदिर का भोजन है कौन सा अच्छा है? वही अच्छा है। क्यों? क्योंकि बड़ी श्रेष्ठ भावनाएं उसके साथ बनी हुई है। हाँ, अच्छा, दूसरे नंबर पर अच्छा है घर का है, क्योंकि माँ ने बनाया है, अपने बच्चों के लिए बनाया। और जो हलवाई का बनाया वो भोजन है, जो मिठाई है, उसमें क्या है? प्रॉफिट। वही देख रहे हैं ना, उसका इंटेंशन क्या है। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ मैटर करती है। तो इस संस्था में जो मुख्य धारणा है भोजन की, उसी व्यक्ति के हाथ का भोजन खाए जो कुछ धारणा वाला है, जो इस पथ पर निकल चुका है, जिसने प्यूरिफिकेशन को अपना लक्ष्य बनाया है, राजयोग की जो साधनाएं कर रहा है, जिसका चित्त शांत हो गया है, मन पवित्र हो गया है और परमात्मा की याद में बना रहा है। सबसे मुख्य बात तो क्या था। और जैसे मैंने कहा, एक आपने सुना होगा रसोई को चौका भी कहा जाता है भारतीय संस्कृति में। तो चौका मतलब कुछ 4 बातें,
तो यही बातें कुछ घुमा के यहाँ आती है कि भाई ये भोजन किस पैसे से बन रहा है जी, भोजन में अपने आप में कुछ जाति दोष तो नहीं है, कौन से प्रकार का भोजन है वो, तीसरा जो बना रहा है उसकी मनस्थिति क्या है, और चौथा जो खा रहा है उसकी मनस्थिति क्या है। मतलब भोजन बनाने के लिए, जैसे गीता में भी लिखा है कि जो भोजन बिना अर्पण किए खाता है वो तो जैसे चोर है। जी, जी, जी। तो अगर हम अर्पण भी करते, अभी देखो भगवान तो अभोक्ता है, अर्पण हमको हमारी भावनाएं करनी है, भोजन तो एक निमित्त है। तो इस तरह से ये सारी बातों को अगर मिलाया जाए तो मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर इसमें आ जाता है। जी, जी, जी।